राज्य शासन को एक अधिकार होता है कि वो अपने राज्य में किस प्रकार से अपने ज़िला का विकास कर सके, अपने ज़िला के विकास के लिए क्या नियम बनाए। इस प्रकार अवैध तरीके से रेत खनन परिवहन करना और भंडारण करना, इसके लिए राज्य शासन अपने नियम बना सकती है, ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी बात है कि राज्य शासन को बीच बीच में ड्रोन के द्वारा उसका निरीक्षण करके और आम पब्लिक के सामने में इसका रिपोर्ट बना के पोर्टल में डालना चाहिए। ये राज्य शासन का होता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि राज्य शासन को ये जो पीट पास सही तरीके से नहीं काटा जाता है, उसके भी निगरानी बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए टीम गठित करना चाहिए और बीच बीच में कम से कम उसके सही जांच होना चाहिए कि वो जो पीट पास लिए हैं उस पीट पास का सही उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं किया जाता है। और केवल खनिज अधिकारी को बोला जाता है, उसका शिकायत किया जाता है कि यहाँ पे अवैध तरीके से जैसे हाथ खोज में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खनिज अधिकारी बोलते हैं हमारे ज़िला के जो मेन मुखिया है वो हमें आदेश नहीं करते, तो हम किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करें। आप मेन मुखिया से बोले, तो हर बात को मेन मुखिया से नहीं बोला जा सकता है। मेरे समाचार के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए इस समाचार के माध्यम से कम उस पर अंकुश लगाया जाए, कार्रवाई किया जाए कि जिस प्रकार से ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से चेन माउंटेन मशीन को लगाकर खनिज निकाला जाता है, रेत को निकाला जाता है, उस रेत को कुछ अंकुश लगाकर उसको तरीके से रेत खनन जो परिवहन है, भंडारण है और खनन किया जाता है, उसको राज्य के विकास के लिए उसे जिला और राज्य के विकास के लिए वो नया नियम बना सकते हैं। ये आज मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आई हुई हूँ और मेरे पास में कुछ ऐसा वीडियो आया है, इसके कारण समाचार आया है, इसके कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश, मैं हूँ दीपिका बरई। सबसे बड़ी बात यह है कि एनजीटी का किस प्रकार से लोग दुरुपयोग किया जाता है। और यहाँ पर मेरे पास जब समाचार आया है कि यहाँ पर दिन और रात किस प्रकार से एनजीटी का उल्लंघन किया जाता है, एनजीटी के तहत चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो खनिज अधिकारी हो, चाहे खनिज के दलाल हो, यहाँ तक कि बोल सकते हैं खनिज माफिया हो या ठेकेदार हो, ये सब मिली भगत के कारण एनजीटी का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, अवहेलना किया जा रहा है। यहाँ तक नियमों को किस प्रकार से तार किया जाता है। गरियाबंद जिला के अंतर्गत में देख सकते हैं, देखिए सबसे यहाँ पर है कि जो चेन माउंटेन को सुबह 6 बजे बंद करते हैं, शाम को 6 बजे से लेते हुए सुबह 6 बजे तक बिल्कुल रात भर बिल्कुल बाकायदा माउंटेन द्वारा लगाया जाता है और भरा जाता है, परिवहन किया जाता है। लेकिन जिला प्रशासन किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है, मौन है। यहाँ तक कि मैं एक ग्राम पंचायत हाथ खोज की बात है, वहाँ पर दिन और रात चेन माउंटेन लगा हुआ है और दिन और रात वहाँ पे निकल रहा है, क्योंकि गरियाबंद जिला से लास्ट में फिंगेश्वर ब्लॉक है वो, और लास्ट हाथ खोज पड़ता है, जिला का एकदम लास्ट पड़ता है। इसलिए वो बेख्वाब होकर वहाँ पर चेन माउंटेन द्वारा अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। और जिस कारण अवैध तरीके इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एनजीटी के तहत में किसी प्रकार से आप चेन माउंटेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। रेत तो खनन करना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजदूरों द्वारा करना है या कि मशीन द्वारा, ये कहीं पर उल्लेख नहीं है। अनुबंध किया जाता है तो बाकायदा अनुबंध में भी रहता है कि आप मजदूर द्वारा भरा जाएगा, मजदूर द्वारा रेत निकाला जाएगा, क्योंकि मजदूरों को रोजगार मिले। इस उद्देश्य के तहत में
रेत खदान चालू रहता है और उनको ये टेंडर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिन और रात मशीन द्वारा अवैध तरीके से रेत खनन किया जाता है और रेत खनन कर अवैध तरीके से परिवहन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, खनिज अधिकारी हो, किसी को भी शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरी बात, अगर उसका प्रकाशन सही तरीके से किया जाए तो वो ठेकेदार को छोड़कर वो पत्रकार के पीछे लग जाते हैं कि आप वहाँ पे क्यों गए, क्या कारण है, क्यों वहाँ पर समाचार बनाने के लिए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए वहाँ तक पहुँचना है, समाचार बनाना है। लेकिन ठेकेदारों को लीज दिया जाता है और उसमें बाकायदा अनुबंध में पूरी तरीके से स्पष्ट रहता है कि परिवहन किस प्रकार से करना है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक परिवहन करना है। और दूसरी बात है, किसी प्रकार का चेन माउंटेन नहीं लगाना है और इससे पर्यावरण का नुकसान होता है। गाड़ी लगाने से पर्यावरण का नुकसान होता है, इसलिए क्योंकि अब जिस प्रकार से अवैध तरीके से मशीन द्वारा जब निकाला जाता है, खनन किया जाता है, तो यहाँ तक कि कई गड्ढा हो जाता है और वो अपना जो नदी है वो मूल रूप छोड़कर वो दूसरे रूप में चले जाते हैं। उससे कई किसानों का भी अहित होता है, क्योंकि उनके आसपास जो किसान है, उनका खेत है, वो नुकसान होता है। जब पानी आता है तब उनको पता नहीं रहता कि कहाँ पे गहराई है, कहाँ पर क्या है, क्योंकि अवैध तरीके से मशीन लगाकर वो खनन करके ले जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा है, कुरुस्केरा में भी ऐसा है कि वहाँ पे 15-20 फीट खोद कर गहराई कर दिया गया है। वहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा कि वहाँ पर इस प्रकार से खोद के वो कर दिए हैं कि 15-20 फीट खोद दिए हैं। अगर पानी आता है, कभी अगर कोई वहाँ से पार करने की कोशिश करता है तो कुछ भी हादसा हो सकता है, इस प्रकार से वहाँ पर है। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हाथखोज है, हाथखोज में पूरी तरीके से दिन और रात मशीन लगाकर अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। एनजीटी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, पर्यावरण का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पर। और सरकड़ा में भी वहाँ पर जब रात में 6 बजे से लेते हुए सुबह 6 बजे तक रात भर वहाँ पर चेन पुल्ली द्वारा वहाँ पर मशीन द्वारा लगातार खोद कर अवैध तरीके से रेत को निकाला जा रहा है। लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन इस प्रकार से सुस्त है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बताइए कि इनको जब लीज दिया जाता है, रेत खदान का लीज दिया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गुंडागर्दी का भी लीज दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि अगर आप जाओगे तो जाने के लिए सबसे पहले उनका जो एक झोपड़ी टाइप का बनाए रहते हैं, उस झोपड़ी में कई नठेल वहाँ पे बैठे रहते हैं, कई गुंडे बैठे रहते हैं, पिए खाए हर चीज़ रहते हैं। यानी कि अगर वो रेत खदान अगर ले लिए हैं ठेकेदार, तो उस रेत खदान में कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। वो अपने मनमानी तरीके से जहाँ पाए वहाँ खोदे, जहाँ पाए वहाँ पे मशीन लगाएंगे, दिन और रात मशीन लगाएंगे। और ग्रामीणों का भी शिकायत है कि जब इन लोग रेत ले जाते हैं तो पूरी रेत रोड में जाता है, आंख में पड़ता है, कई प्रकार का ऐसा शिकायत है। उसके बावजूद भी वहां पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और एनजीटी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, पर्यावरण का किस प्रकार से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गरियाबंद जिला के अंतर्गत कई ऐसा है, मैं अभी आपको ये दिखाऊंगी, समाचार के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि हाथखोज में किस प्रकार से दिन और रात वहाँ पर अवैध तरीके से चेन पुल्ली मशीन लगाकर वहाँ पे खुदाई किया जाता है। और सुबह 5 बजे से लेते हुए 5 बजे वो वीडियो को कवरेज किया गया है, मेरे सूचना तंत्र के द्वारा वहाँ वीडियो को कवरेज किया गया है। सुबह 5 बजे का है, जबकि देख सकते हैं कि रात और दिन किस प्रकार से वहाँ पर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है। और दूसरी तरह का समाचार दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मुझे जिला मुख्यालय में आकर ही समाचार दिखाना पड़ता है और मैं ये समाचार के लिए यहाँ पर आई हूँ। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर गरियाबंद जिला 11 रेत खदान है, उसमें से 8 रेत खदान अभी
वास्तविक रूप से संचालन हो रहा है। और यहाँ पर जो संचालन अवैध तरीके से हो रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय में यहाँ पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत जो अवैध तरीके से चेन पुल्ली द्वारा, चेन मशीन द्वारा हो, और ये गरियाबंद जिला का बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। गरियाबंद जिला में रेत खदान माफिया द्वारा कई बार ऐसा शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता। जीटी के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो होते हैं पर्यावरण के लिए बनाया गया है, पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए, क्योंकि रेत खदान के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जिला का विकास के लिए नहीं, रेत खनन तो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि रेत खनन नहीं होना चाहिए। रेत खनन अगर नहीं होगा तो जिला का विकास किस प्रकार से होगा। जिला के विकास के लिए रेत खनन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों फंड होता है, कलेक्टेड को मिलता है, वो केवल रेत खदान द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए जिला में विकास के लिए रेत खदान तो आवश्यक है। इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रेत खदान नहीं खोदना चाहिए, लेकिन केवल मजदूरों को रोजगार मिले इस प्रकार से रेत खनन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि गांव के गरियाबंद जिला का विकास, यानी कि जिला का विकास के लिए रेत खनन किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेत खनन के लिए केवल चेन माउंटेन का ही उपयोग किया जाता है, मशीन का उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार से मजदूरों का उपयोग, मजदूर द्वारा रेत खनन नहीं किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब रेत खनन के लिए वहाँ पे पहुँचो तो वहाँ पर सबसे बड़ी ये क्या लाइसेंस ऐसा मिल जाता है कि रेत माफियाओं को लाइसेंस ऐसा मिल जाता है कि वो रेत खनन जहाँ होता है वहाँ तक किसी को पहुँचने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जहाँ से वो गाड़ी ले जाते हैं वहीं पर ही उनका डेरा बोलना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, कुटिया बना के रख दिया जाता है और किसी को अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। इसका मतलब अगर आपको किसी लठेत को रखा जाता है, कुटिया में लठेर को रखा जाता है, वहाँ पर किसी को पहुँचने नहीं दिया जाता है। अगर कोई वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाए या फिर व्यक्तिगत कोई ग्रामीण भी वहाँ पे पहुँचते हैं तो किस कारण जा रहे हो, क्या कारण है, ऐसा कह के उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। क्या ऐसा कारण है कि जो लीज में लेते हैं उसके बाद में अवैध तरीके से वहाँ पे मशीन लगाया जाता है, और उसके बावजूद भी देखिए वहाँ उनकी जो दादागिरी, एक तरह से कहा जाए पूरी तरीके से दादागिरी के तहत में माफियाओं का पूरा वहाँ पे झुंड मौजूद रहता है। माफिया कभी भी दुर्घटना कर देते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे किया जाता है। क्या शासन प्रशासन ये सब अवैध तरीके से जो रेत खनन किया जाता है उसका प्रकाशन करने के लिए कोई जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके लिए रेत माफिया को छोड़कर जो प्रकाशन करता है उसके लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि आप क्यों गए थे, क्या कारण है कि आप वहाँ पर गए हो, क्यों प्रकाशन करना चाहते हो। यानी कि रेत माफिया कुछ भी गुंडागर्दी करे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए केवल वो जो प्रकाशन करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो उनका शिकार हो जाते हैं, जो वहाँ पे रेत माफियाओं का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे हादसा होता है कई प्रकार का, लेकिन उस हादसा का कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर अवैध रूप से आप रेत खनन कर रहे हैं लेकिन उसका प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि पीठ पास एक बार लिया जाता है और दिन भर उसमें लगाया जाता है। और दूसरी बात है कि अगर जब ऑडिट होता है, रेत खनिज विभाग द्वारा ऑडिट किया जाता है, तब वहाँ पर देखा जाता है कि खनिज विभाग को 0% विकास किए हैं।
क्यों ऐसा है, ये मैं सच्चाई आपको मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि 0% विकास किए हैं, 0% उनको हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, जब वो चेन माउंटेन द्वारा भरा जाता है, डंपर में ले जाया जाता है और रात में वो परिवहन करते हैं, तो क्या उसकी सूचना वो तो विभाग को तो है, लेकिन क्या उसमें सही से शासन प्रशासन को दिया जाता है? नहीं, ये केवल ठेकेदार और विभाग के कुछ अधिकारियों के लिए है और बाकी किसी प्रकार का विकास जिला के विकास के लिए नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। जिला के विकास के लिए रेत खनन जो किया जाता है, वो रेत खनन के द्वारा जिला का विकास नहीं है। मैं यहाँ पे समाचार बनाने के लिए आई हूँ और कलेक्टर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ वो बनाती हूँ और समाचार ये बनाने की कोशिश करती हूँ कि कम से कम हमारी आवाज़ कलेक्टर साहब तक पहुँचे और वो जो सच्चाई है उस तक कार्रवाई किया जाए। क्योंकि यहाँ पर रेत माफिया द्वारा चेन माउंटेन द्वारा तो भरा जाता है और दूसरी बात है यहाँ पर दादागिरी किया जाता है, लोगों को अंदर में नहीं दिया जाता। और ये है कि जहाँ पर उनको सीमांकन किया जाता है कि ये आपका दायरा है, यहाँ तक आप भर सकते हो, अवैध तरीके से खनन किया जाता है। और देखिए मेन क्या है, अगर मजदूरों द्वारा निकाला जाता है तो वो नदी का अस्तित्व बना रहता है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन द्वारा निकाला जाता है, रेत खनन किया जाता है, अवैध तरीके से रेत खनन किया जाता है, उस मशीन के द्वारा जब निकाला जाता है तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। पर्यावरण